गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10 का। चलिए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें। इसमें पहला क्वेश्चन है एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। इसमें क्या करना है कि हमको गुणनखंड विधि से इसका मूल ज्ञात करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि पहला पहला पद और अंतिम पद दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 10x एक्स स्क्वायर और बीच में क्या है -3x। अब हमको दो ऐसी संख्या का पता करना है जिसको जोड़ने या घटाने पे -3x आए और उसको गुना करने पे +10x एक्स स्क्वायर है। तो ऐसी संख्या हो जाएगा अगर हम -5x + 3x ले लेते हैं, यहाँ -10x। तो अगर हम -5x और +2x ले लेते हैं तो मेरा हो जाएगा कि -5x में से +2x को घटाएंगे तो -3x और -5x को +2x से गुना करेंगे तो -10x। तो अब हम इसको बनाते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे x एक्स स्क्वायर -5x + 2x -10 बराबर 0। अब यहाँ से हम x को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x - 5 + 2x - 5। यहाँ से हम +2 को कॉमन ले लिए तो x - 5 बराबर 0। फिर क्या हो जाएगा x - 5, यहाँ से दोनों तरफ से हम कॉमन ले लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा x + 2 बराबर 0। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं x - 5 बराबर 0, तो x बराबर 5, एक मूल ये हो गया। दूसरा मूल हो जाएगा x + 2 बराबर 0, तो x बराबर -2 लिख देंगे। अर्थात x बराबर 5 या x बराबर -2। अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल 5, -2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या है 2x एक्स स्क्वायर + x -6 बराबर 0। इस क्वेश्चन में जब हम फर्स्ट 2x एक्स स्क्वायर और -6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -12x एक्स स्क्वायर और बीच वाला टर्म है +x। तो अगर हम यहाँ कर देते हैं -4x + 3x, तो -4x + 3 नहीं +4x और -3x, +4x और -3x कर देंगे। तो अगर हम यहाँ जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा +x और फिर अगर हम गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा -12x एक्स स्क्वायर। चलिए अब हम इसको बनाते हैं। 2x एक्स स्क्वायर + 4x -3x -6 बराबर 0। तो फिर अब हम यहाँ से 2x कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x + 2 -3 अगर हम कॉमन लेते हैं तो x + 2 बराबर 0। फिर हम यहाँ से आगे बढ़ाते हैं तो x + 2 × 2x - 3 बराबर 0। अब x + 2 बराबर 0, तो x बराबर -2, एक मूल ये हो गया। दूसरा है 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2, दूसरा मूल ये हो गया। अर्थात x बराबर -2, 3/2। अतः यहाँ हम या लिख सकते हैं -2 या 3/2। अतः दिए गए द्विघात
समीकरण के मूल -2, 3/2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? √2x² + 7x + 5√2 बराबर 0। अब इसमें हम क्या करते हैं कि √2x² × 5√2, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x², और 20 में जो टर्म है वो है +7x। तो हम यहाँ पे +5x और +5x और +2x को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 10x², और जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7x। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो √2x² + 2x + 5x + 5√2 बराबर 0। फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे √2x। √2x अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा x + √2, और यहाँ से हम 5 कॉमन लेते हैं तो x + √2 बराबर 0। फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो x + √2 × √2x + 5 बराबर 0। x + √2 बराबर 0, तो x बराबर -√2, एक मूल ये हो गया। दूसरा √2x + 5 बराबर 0, तो √2x बराबर -5, तो x बराबर -5/√2, दूसरा मूल ये हो गया। अब हम नीचे लिखते हैं अर्थात x बराबर -√2 या -5/√2, अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल -√2, -5/√2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वो क्या है? 2x² - x + 1/8 बराबर 0। हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसको हम एक लाइन पहले सॉल्व करते हैं तो यहाँ हम LCM ले लेंगे तो हो जाएगा 8। तो यहाँ लिख सकते हैं 16x² - 8x + 1 बराबर 0। फिर हम यहाँ से इसको आगे बढ़ाएंगे तो 16x² - 8x + 1 बराबर, अब हम यहाँ से बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 0। अब हम क्या करते हैं कि 16x² और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x² और -8x। अब हमको दो ऐसी संख्या का ज्ञात करना है जिसको जोड़ने या घटाने पर -8x आए और गुना करने पे +16x²। तो ये होगा -4x और -4x। तो यहाँ हम लिखते हैं 16x² -4x + 1 बराबर 0। यहाँ से हम 4x कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 4x + 1। फिर यहाँ से हम -1 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 4x + 1 बराबर 0। 4x + 1 × 4x - 1 बराबर 0। 4x + 1 बराबर 0, 4x बराबर -1, x बराबर -1/4। दूसरा हो जाएगा 4x - 1/0, तो 4x बराबर 1, x बराबर 1/4। अर्थात x बराबर -1/4 या 1/4। अतः दिए गए द्विघात समीकरण
द्विघात समीकरण के मूल -1/4, 1/4 है। ये होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वो क्या है? 100x² -20x + 1 = 0। अब हम यहाँ अगर 100x² और +1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 100x² और -20x। अब दो ऐसी संख्या ज्ञात करना है जिसको जोड़ने या घटाने पे -20x और गुना करने पे +100x²। तो यह हो जाएगा -10x, -10x। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 100x² -10x + 1 = 0। यहाँ से हम 10x कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 10x - 1 और -1 यहाँ से कॉमन लेते हैं तो 10x - 1 = 0। तो 10x - 1 × 10x - 1 = 0। तो 10x - 1 = 0, 10x = 1, x = 1/10 मतलब 1/10। दूसरा हो जाएगा 10x - 1 = 0, 10x = 1, x = 1/10। ये हो गया दूसरा आंसर। अर्थात x = 1/10 या 1/10। अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल 1/10, 1/10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 में जो समस्या दिया गया है वो है x² -45x + 324 = 0। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म ये और लास्ट टर्म ये दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वो हो जाएगा 324x², और फिर बीच वाला ये तो ये हो जाएगा -45x। मतलब कि हमको दो ऐसी संख्याओं ज्ञात करना है जिसको जोड़ या घटाव करने पे -45x और गुना करने पे 324x आए। तो वो संख्या हो जाएगा -36x और -9x। जब -36x और 9x को गुना करेंगे तो वो हो जाएगा 324x², और जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -45x। तो अब हम इस क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। x² -9x -36x + 324 = 0। यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो x - 9, यहाँ से -36 कॉमन ले लेंगे तो x - 9 = 0। x - 9 × x - 36 = 0, x - 9 = 0, तो x बराबर हो जाएगा 9। फिर दूसरा x - 36 = 0, तो x बराबर हो जाएगा 36। ये हो गया। अर्थात x = 36 या x = 9। अतः जॉन और जीवंती के पास आरंभ में 36 और 9 कंचे थे। इसमें एक और समस्या दिया हुआ है, वो क्या है कि x² -55x + 750 = 0।
इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करने चलते हैं तो क्या होता है कि 750 एक्स स्क्वायर और -55x, मतलब कि हमको दो ऐसी संख्या ज्ञात करना है जिसको जोड़ने या घटाने पे -55x और गुना करने पे +750x आवे। तो ये संख्या हो जाएगा 30x और -25x। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर -30x और -25x प्लस 750 बराबर 0। यहाँ से x को हम कॉमन ले लेते हैं तो x -30 और -25 को कॉमन लेते हैं तो x माइनस हो जाएगा 30 बराबर 0। x -30 इंटू x -25 बराबर 0। x -30 बराबर 0 तो x बराबर 30। दूसरा हो जाएगा x -25 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 25, अर्थात x बराबर 30 या x बराबर 25। अतः उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या 30 या 25 है। इसका डिटेल्स में क्वेश्चन एग्जाम्पल 1 में दिया हुआ है, जो कि आप वहां से भी देख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। माना कि पहला संख्या बराबर x, तो दूसरा संख्या बराबर 27 माइनस x। प्रश्नानुसार क्या बोला है कि दोनों का गुणनफल 182 है, तो x इंटू 27 माइनस x बराबर 182। 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। तो यहाँ से हम कर देंगे 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 बराबर 0। यहाँ से हम माइनस को अगर कॉमन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस को कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -27x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 182 बराबर 0। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से -27x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 182 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब हमको यहाँ से क्या करना है कि दो ऐसी संख्या ज्ञात करना है जिसको जोड़ने या घटाने पे -27x और गुना करने पे 182 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो वो संख्या हो जाएगा -13x और -14x। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर -13x -14x प्लस 182 बराबर 0। x को यहाँ से हम कॉमन कर देंगे तो x -13 और -14 को कॉमन करेंगे तो x -13 बराबर 0। x -13 इंटू x -14 बराबर 0। तो x -13 बराबर 0 तो x बराबर 13। x -14 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 14। अगर 13 और 14 को अगर हम जोड़ते हैं तो वो हो जाएगा 27 और इसका गुणनफल करते हैं तो वो हो जाएगा 182। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनका वर्गों का योग 365 है।
चलिए अब हम इसको बनाते हैं। माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x, दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x+1। x+1 क्योंकि ये क्रमागत है, तो प्रश्नानुसार क्या है, x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है 300। यहाँ वर्गों का योग दे रहा है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, बराबर 365। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। x² प्लस ये वाला टूट जाएगा a+b के होल स्क्वायर पे, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x² + 1 प्लस 2x बराबर 365। हम लिख सकते हैं 2x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 बराबर 0, क्योंकि 365 बराबर के दाहिने साइड से बराबर के बाएं साइड में जब आएगा तो वो हो जाएगा माइनस में। अब हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। 2x² प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। अब हम यहाँ से 2 को कॉमन कर सकते हैं, तो जब 2 को कॉमन करेंगे तो यह हो जाएगा x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0, x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। अब हमको 2 ऐसी संख्या ज्ञात करना है जिसको जोड़ने या घटाने पे प्लस x है और गुना करने पे माइनस 182 x² है, तो वो संख्या हो जाएगा प्लस 14x और माइनस 13x। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 14 और माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 बराबर 0। x प्लस 14 इंटू x माइनस 13 बराबर 0। x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 14। और दूसरा हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 13, अर्थात x बराबर माइनस 14 या x बराबर 13। चूँकि क्वेश्चन में दे रहा धनात्मक संख्या तो ये तो होगा नहीं, वो होगा ये, तो उसके बाद हम लिख सकते हैं अतः 13 और 14 अभिष्ट 2 क्रमागत संख्याएं, 2 क्रमागत धनात्मक संख्याएं, धनात्मक पूर्णांक होगी। यहाँ इस तरह को लेने का एक ही रीज़न है क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, धनात्मक संख्या, और ये 14 जो है वो ऋणात्मक संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाओं को ज्ञात करें। चलिए अब हम इसको बनाते हैं। माना आधार बराबर x सेंटीमीटर, तो फिर ऊंचाई बराबर हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर, और कर्ण क्या दिया हुआ है, कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। अब एक पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर।
तो कर्ण का स्क्वायर क्या है 13 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 13 का स्क्वायर 169 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस इसको हम तोड़ देंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 और माइनस 14x। तो 169 को जब हम उधर करेंगे तो यहाँ अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 169 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। अब यहाँ से हम जीरो कर देते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 169 माइनस 14x। यहाँ से हो जाएगा, आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस नहीं माइनस, जब प्लस 49 और माइनस 169 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 120 और माइनस 14 0 बराबर। यहाँ से हम 2 कॉमन कर लेते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 60 और माइनस 7x। तो यहाँ से हो जाएगा 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 60 और माइनस 7x। तो यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। टोटल लेफ्ट हैंड साइड वाला टोटल राइट में ला दिया और राइट वाला टोटल लेफ्ट में चला गया। फिर हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये जगह एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। माइनस 7 को हम तोड़ दिए हैं माइनस 12x और प्लस 5x में। तो यहाँ से हम अगर यहाँ से जोड़ते हैं दोनों को तो वो हो जाएगा माइनस 7x और गुना करते हैं तो माइनस 60x स्क्वायर। यहाँ से x कॉमन कर देंगे तो x माइनस 12 प्लस 5 कर देंगे तो x माइनस 12 बराबर 0। x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 0। x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर 12। x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 5, अर्थात x बराबर 12 या x बराबर माइनस 5। लेकिन x बराबर नॉट इक्वल्स टू माइनस 5, क्योंकि त्रिभुज की भुजा की लंबाई कभी भी माइनस में नहीं हो सकती है। त्रिभुज की भुजा है, क्योंकि भुजा है और भुजा कभी भी माइनस में नहीं हो सकती है, इसलिए x बराबर 12 मतलब आधार बराबर 12 और x माइनस 7 बराबर 12 माइनस 7 बराबर 5। तो लंब ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तन की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत कीमत ज्ञात कीजिए। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। माना बर्तनों की संख्या बराबर x, इसलिए एक नग की लागत बराबर 2x प्लस 3। अब क्या बोल रहा है कि दोगुने से 2 अधिक है, तो ये हो गया 2x प्लस 3 दोगुने से 2 अधिक। अब प्रश्नानुसार
कुल निर्माण लागत कुल निर्माण लागत बराबर हो जाएगा x इंटू 2x प्लस 3 बराबर 90। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बीच में क्या आना चाहिए, ये हो जाएगा माइनस 180 एक्स स्क्वायर और प्लस 3x। मतलब क्या कि हमको जोड़ने या घटाने पे प्लस 3x आना चाहिए और गुना करने पे माइनस 180 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो वो संख्या हो जाएगा 15x माइनस 12x। तो 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 बराबर 0। 2x कॉमन कर दिए तो x माइनस 6 प्लस 15 कर दिए तो x माइनस 6 बराबर 0। x माइनस 6 इंटू 2x प्लस 15 बराबर 0। x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर 6। 2x प्लस 15 बराबर 0। 2x बराबर माइनस 15, x बराबर माइनस 15/2। अर्थात x बराबर 6 या x बराबर माइनस 15/2। लेकिन बर्तनों की संख्या x नॉट इजकस टू 15/2, क्योंकि बर्तनों की संख्या कभी भी भिन्न में नहीं हो सकती है, वो एक पूर्णांक भी होगा। इसलिए x बराबर 6 हमारा आंसर होगा। तो प्रत्येक नग की लागत बराबर 2x प्लस 3 बराबर 2 इंटू 6 प्लस 3 बराबर 15। अतः बर्तनों की संख्या बराबर 6 तथा प्रत्येक नग की लागत बराबर 15। यह हो गया हमारा आंसर। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।